और साथ ही साथ बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर अजीत सक्सेना से भी। और जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में एक फिल्म का जिक्र किया था जिसका नाम था विकी डोनर, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक स्पर्म डोनर इनफर्टिलिटी से परेशान लोगों की सहायता करता है और खुद पैसे कमाता है। इस फिल्म के डायरेक्टर शोजित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शोजित। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने विकी डोनर फिल्म क्यों बनाई? क्या आप इनफर्टिलिटी की समस्या को पर्दे पर दिखाना चाहते थे या साफ सुथरी कॉमेडी बनाना चाहते थे? देखिए, सबसे पहले विकी डोनर इसलिए बनाया क्योंकि आइडिया एक स्पर्म डोनर के बारे में हमारे पास आया। सो मेरी जो राइटर हैं जूही, उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि एक स्पर्म डोनर के ऊपर फिल्म बनाते हैं। और जब हम स्पर्म डोनेशन के ऊपर रिसर्च करने लगे और जो फैक्ट्स हमारे पास सामने आए, सो वो देखते हुए लगा कि नो, इट्स अ सीरियस इशू हमारे सोसाइटी में। क्वाइट इनफर्टिलिटी बहुत एक सीरियस इशू है। चाइल्डलेस कपल जो है वो घर के अंदर ही बात करते हैं, ओपनली बात नहीं कर सकते हैं। तो ये सब टैबू को देखते हुए तो उसके बाद इस इशू का वेट समझ में आया। एंड तब हमने सोचा कि नहीं, इस पे फिल्म बनाना चाहिए। एंड देन वी प्लान टू मेक अ फिल्म ऑन दिस स्पर्म डोनर। शोजित, आपने नपुंसकता और डोनर पर बनाई इस फिल्म के लिए इस सब्जेक्ट पर बड़ा रिसर्च भी किया है। आपको ये समस्या कितनी बड़ी लगती है? ये काफी बड़ी समस्या है, स्पेशली जो चाइल्डलेस कपल है उनके लिए। इट्स बहुत ही, उनके लिए लाइफ लीड करना विदाउट अ चाइल्ड ऑफ देयर ओन बहुत ही प्रॉब्लम है, डिप्रेसिंग हो जाता है। बहुत डिप्रेशन हुए भी हैं बहुत सारे लोगों को। और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है। मैं जो स्पर्म डोनेशन, स्पर्म काउंट राइट नहीं होना, इसके बहुत फैक्टर्स हैं, एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ये बहुत कॉमन है। इससे मुझे लगता नहीं इससे निराश होने की बहुत जरूरत है, बिकॉज देयर आर नाउ वेरियस मेथड्स जिस वजह से, जिसके थ्रू आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं और फैमिली में बच्चा आ सकता है। सो प्रॉब्लम तो गहरा है, इनफर्टिलिटी बहुत सीरियस इशू है शहर में। और इस मसले पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यह है कि आखिर इनफर्टिलिटी की इस बढ़ती समस्या से निपटा कैसे जाए? क्या स्पर्म डोनेशन या स्पर्म डोनर्स ही इसका एकमात्र इलाज है जैसा कि फिल्म में दिखाया गया, या फिर कुछ चेंजेस अगर हम अपने लाइफस्टाइल में करें, कुछ एहतियात अगर हम बरतें तो उससे बचा जा सकता है? दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जहरीली हवा की वजह से भारतीय पुरुषों में नपुंसकता बढ़ रही है, लिहाजा सवाल है कि इलाज क्या है? क्या बॉलीवुड फिल्म की तरह विकी जैसे डोनर इलाज हैं? अगर ऐसे इलाज के खर्च को देखें तो साफ है कि इससे सिर्फ डोनर और आईवीएफ क्लिनिक ही करोड़पति बनेंगे। पापा बनने की ख्वाहिश पूरा होना फिर भी आसान नहीं। पुरुषों में स्पर्म काउंट का कम होना एक बेहद संजीदा और जरूरी मुद्दा, जिसे बखूबी पर्दे पर उतारा बॉलीवुड ने। पोल्यूशन, टेंशन, वर्क कल्चर और उतार चढ़ाव भरी लाइफस्टाइल का असर सीधे सेहत पर। फिल्मी पर्दे पर भले ही स्पर्म डोनर और क्लिनिक का माहौल हंसी मजाक भरा दिखाया हो, लेकिन सच कुछ और है। मसलन अगर कोई जोड़ा किसी आईवीएफ सेंटर में जाकर आर्टिफिशियल ढंग से बच्चे की चाहत रखता है तो उसका खर्च अमूमन लगभग 3 लाख रुपए। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। ये भी कोई जरूरी नहीं कि ये पूरा प्रोसेस एक बार में सक्सेसफुल हो ही जाए। क्लिनिक में ट्राई किए गए केसेस में 50 से 60% केसेस नाकामयाब होते हैं। एकदम खानदानी। इसका मतलब है कि हर बार आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 3 लाख रुपए। यानी बात साफ है कि एक आम आदमी या साधारण मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये इलाज पहुंच के बाहर है। फौरन से डिमांड आ रही है। इस इलाज के जरिए संतान की चाहत केवल वही लोग पूरा कर सकते हैं जो बार बार इतनी रकम खर्च के लिए तैयार हो। हाँ, ये बात जरूर है कि जो स्पर्म डोनेट करने वाला है वो जरूर फायदे में रहेगा। सर, रेट बढ़ा दो मेरा। जैसा कि फिल्म में विकी के साथ होता है। सिर्फ वातावरण में बढ़ती खराबी और प्रदूषण की वजह से विक्की की मानो लॉटरी लग जाती है। घर, गाड़ी, पैसा, मानो सब कुछ यूं बरसता है जैसे दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोफेशन है स्पर्म डोनेट करना।
पौधा बन जा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले वक्त में स्पर्म डोनेट करने वाले विक्की ही करोड़पति बनेंगे? पूजा मक्कड़ के साथ अपराजिता अग्रवाल, जी न्यूज, दिल्ली। भारतीय पुरुषों में बढ़ती नपुंसकता, इनफर्टिलिटी, इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ विकी डोनर फिल्म के डायरेक्टर शोजित सरकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। शोजित, हमारे दर्शकों को बताएं कि आप विकी डोनर फिल्म के जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या स्पर्म डोनर्स ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे मेरे फिल्म में एंड में वो अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्शन भी है, को भी एक इशू रखा है हमने कि अगर बच्चा नहीं होना और बच्चा अपना ही होना, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं। बट यस कि देयर आर आजकल बहुत सारे मेथड्स हैं, स्पर्म डोनेशन से हो सकता है। अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ और फैमिली बहुत कोऑपरेटिव रहे और ओपनली बात करना बहुत जरूरी है, डॉक्टर से खुल के बात करना जरूरी है, ओपनली बात करना बहुत जरूरी है। मतलब इसको हाइड करने की जरूरत नहीं है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ बहुत पर्सनल थिंग, बहुत जिसको सामने बात करने में थोड़ा अजीब लगता है, बट मुझे लगता है एक बार करेंगे, एक बार खुल जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा पूरा लाइफ संभालने के लिए। जी शोजित, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। अभी हम रुक करेंगे अहमदाबाद का। डॉक्टर मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या सोसाइटी के सभी जो स्ट्रेटा है या फिर सभी सेक्शंस ऑफ जो सोसाइटी है वो एक साथ इससे एक रूप में प्रभावित होते हैं, या फिर जो लोग इन जो हाइजीनिकली ठीक जगहों पर नहीं रहते या फिर जो ऐसी जगहों पर काम करते हैं उन पर यह खतरा ज्यादा रहता है? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की इफेक्ट तो सभी पर प्रोफेशन का भी प्रभाव पड़ता है? सॉरी, एक बार दोबारा बोलिए। जी, क्या प्रोफेशन का भी प्रभाव पड़ता है? हेलो, हाँ, सोसाइटी पर, पूरी सोसाइटी पर इसका प्रभाव रहेगा। ये भी ऐसे कोई उच्च स्तर के ऊपर ही है कि फिर नीचे स्तर के लोगों पर ही है, ऐसा नहीं है ये। जी, लेकिन क्या ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन में हैं, आपको तनाव ज्यादा है या फिर कंडीशंस कैसी हैं जहां पर आप काम कर रहे हैं? क्योंकि ये भी बात सामने आई थी कि जो लोग स्टील की इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो सीमेंट वगैरह के ज्यादा एक्सपोजर में आते हैं तो उनमें समस्या ज्यादा पाई गई है। दो तरह की चीज़ से इसके ऊपर इफेक्ट हो सकती है। अगर आपकी जो भी प्रोफेशन है उसके अंदर स्ट्रेस बहुत है तो उसके ऊपर डायरेक्ट होगी। और दूसरा, अगर आपका एक्सपोजर गर्मी से या तो हीट से बहुत है तो उससे भी स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट हो सकती है। तो ये दोनों ऐसे प्रोफेशन है कि जिससे स्पर्म काउंट के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होती है। जी, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए? इस समस्या का समाधान क्या सरकारी स्तर पर निकाला जा सकता है? समाज के तौर पर क्या किया जा सकता है और एक व्यक्ति अपने लेवल पर इसमें क्या कर सकता है? डॉक्टर अजीत बताएं। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा। तीनों लेवल पे काम होना चाहिए जी। सबसे पहले तो सरकार के लेवल पे, जो दिल्ली में जैसे CNG आई, बहुत अच्छा कार्य हुआ, ये और शहरों में भी आना चाहिए। पेड़ों को लगाने का काम है वो सरकार को भी करना चाहिए और निजी लेवल पे भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब कि प्रदूषित हवा कम होगी, ग्रीनरी बढ़ेगी तो इस तरह की समस्याएं भी कम होती जाएंगी। जहाँ तक समाज का सवाल है, समाज को अपने लेवल पे जैसे कारपूलिंग है वो सिस्टम हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। रोड सड़कों पे कारें भी कम होंगी, प्रदूषण भी कम होगा और इस तरह की बीमारी में थोड़ा बहुत सुधार आएगा। जी, और चलते चलते अब एक आखिरी सवाल शोजित से भी कर लेते हैं। शोजित, इस समस्या का एक पहलू ऐसा भी है जिस पर सरकार को काम करने की जरूरत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पोल्यूशन जैसे मसले पर जो कि हमारी जिंदगी को इतना प्रभावित कर रहा है उस पर सरकार गंभीर है? क्या गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, एक पॉइंट के बाद अगर डॉक्टर्स कहेंगे और जो बोल रहे हैं, जो डिबेट हो रहा है कि हाँ समस्या समझ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट देखिए, गवर्नमेंट के पॉलिसीज तो आज से नहीं, कितने सालों से मतलब आते हैं, पॉलिसीज होते रहते हैं। बट आई थिंक उसका इंप्लीमेंट करना जितना गवर्नमेंट का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उतना हमारे सिटीजन का भी उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो गवर्नमेंट को दोष हम जितना दे सकते हैं उतना हमको भी उतना ही दोष हम लोगों को खुद भी देना चाहिए, क्योंकि इसमें हमको कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। हम अगर कॉन्शियस हो जाएंगे तो गवर्नमेंट अपने आप कॉन्शियस हो जाएगी।
जी, यानी कि निचोड़ इस बातचीत का यही निकला कि एक ऐसी समस्या है जिसमें हम जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं डाल सकते हैं। केवल जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है और जो लोग समाज में रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और कलेक्टिव एफर्ट से ही इस समस्या का समाधान निकल सकता है, इससे लड़ा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए मिल गए राम।